अजीम भट्ट साहब, बस हमारे हुक्मरान बोलते हैं कि चुन चुन कर मारेंगे, उसके बाद आप लोग गायब हो जाते हैं। देखिए अजीम भट्ट भी गायब हो गए। अब हुसैन थैबोजी हैं। हाँ, हुसैन थैबोजी बैठे हुए हैं, अजीम भट्ट साहब गायब हो गए। अभी तो गृह मंत्री बोलना ही शुरू कर रहे थे, आप लोग तो गायब होने लगते हैं। सर बैठे बोलिए बोलिए, चुन चुन कर मारेंगे, उचित दंड दिया जाएगा, कृत संकल्पित है 140 करोड़ की हिंदुस्तानी आवाम। घबरा गए ये जो आपने इनको दिया कि चुन चुन के मारेंगे, प्रधानमंत्री ने दिया था तो इनके प्रधानमंत्री भाग गए, चीफ भाग गए, और एक हुंकार अभी अमित शाह ने सुनाया तो हुसैन तैयबों की पट्टी बच गई और वो भाग गए हमारे साथ। हमारे असीम भट्ट साहब भाग गए। भागे क्या असीम भट्ट साहब? मत भागिए, मत भागिए। देखिए, सुनिए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं क्या बोल रहे हैं हमारे गृह मंत्री। हम चुन चुन के मारेंगे, चुन चुन के। और आप लोग जो वहां से आते हैं ना, जो आपने चलाया है, यहाँ तो देख रहे हैं ना कार्रवाई। आपके जितने भी गुर्गे थे ओवरग्राउंड वर्कर, उनको मुझे चुन के मारा जा रहा है। ठीक है, उनको टाइम दे देते हैं बोलने का। हुसैन थैबोजी, ये जो हमारे हुक्मरानों की ओर से बयान दिया जा रहा है, इससे ये जो पाकिस्तान को डर लग रहा है ना, ये डर अच्छा है, ये डर बहुत अच्छा है। हुसैन थैबोजी, पाकिस्तान को डरना भी चाहिए, डरना भी चाहिए। ठीक है, जवाब ले लेते, जवाब ले लेते हैं। पैर कांप रहे हैं आपके, देखिए हाथ कांप रहे हैं आपके साथ। हमारे पास पानी भी है, क्यों हाथ कांप रहे हैं साहब? अभी तो एक भी टैंक नहीं निकली, आपको एक भी जवान हमारे नहीं गया। अभी तो कुछ में हमने नहीं किया, उसी में आप लोग खत्म हो गए। स्टेटमेंट को आप लाइक ए जंपिंग जैक, योर आर्मी इज जंपिंग फ्रॉम हियर टू देयर। आप पूछिए, ओके, इन्होंने जो हमारे बैठे हैं ना, देखो देखिए अश्विनी सिवाज साहब, उसी इलाके में उन्होंने नौकरी की है, आपके मुख्यमंत्री ने आज क्या जहाँ से आपके एक बार हुसैन थैबोजी को सुन लेते हैं, वरना कहीं वो भाग न जाए, पेट दिखा के भाग न जाए। एक बार अगर भाग गए वो भी आगे हुसैन थैबोजी को सुन लेते हैं। फिर मैं आ रही हूँ, किसना जी आ रही हूँ, अश्विनी सिवाज जी भी हमारे साथ स्टूडियो में आ रही हूँ। एक बार इनको सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं। बोलिए, ये जो पाकिस्तान का डर है ना, ये बहुत अच्छा है हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से। बोलिए, आपने जो अभी बताया कि आपके मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम चुन चुन के मारेंगे, मैं गृह मंत्री ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे सिर्फ मोदी है। अरे शर्म करिए आप, शर्म कीजिए आप। हमारे 26 लोगों को पाकिस्तान मरवाता है, शर्म कीजिए आप। दहशत आपके वहां है, आसमान से आपके नो फ्लाइंग जोन बनाए जा रहे हैं और आप बैठकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले बिलों में छिपे हुए अपने हुक्मरानों को ढूंढिए, पहले अपने प्रधानमंत्री को ढूंढिए कि कौन से बिल में छिपे हुए हैं, पहले अपने आर्मी चीफ को ढूंढिए कौन से बिल में छिपे हुए हैं, उनको लेकर आइए अपनी पाकिस्तान की आवाम के सामने। हाथ में कटोरा पकड़ा दिया है पाकिस्तानी आवाम के और बैठकर आंखें दिखा रहे हैं आप मुझे। नहीं छोड़ेंगे आप लोग, नहीं छोड़ेंगे। अपना हाल याद है ना इतिहास का, इतिहास का हाल याद है ना, इतिहास का हाल याद है ना। और आज तो बिल्कुल अलग हिंदुस्तान है, आज तो अलग ही हिंदुस्तान है। घुस कर मारता है, घुस कर मारता है, घुस कर मारता है। पीओके में जो आतंकवादियों को पाल पोस कर रखा हुआ है ना, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। हमारे बेकसूर नागरिकों की आप लोग जान लेते हैं, उसके बाद इस तरह की खिसियाहट दिखाते हैं टीवी पर बैठकर। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ढूंढिए अपने प्रधानमंत्री को कौन से बिल में छिपा हुआ है, ढूंढिए अपने आर्मी चीफ को कहां पर छिपा हुआ है। पाकिस्तानी पत्रकार ढूंढ रहे हैं कि कहां गया हमारा प्रधानमंत्री, मिल नहीं रहा है, ढूंढिए उसको। फिर उसके बाद हिंदुस्तान को आंखें दिखाते रहिएगा आप। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जब हिंदुस्तान में हमला होता है, पाकिस्तान होता है उसके पीछे, और उसके बाद आ जाते हैं आप लोग झूठ बोलने के लिए टीवी स्क्रीन पर। अरे आप डरिए, आप डरिए। अपना इतिहास देखिए, 1965 का इतिहास देखिए। 1971 में 2 टुकड़े हुए थे। इस बार बोला है ना अश्विनी सिवाज जी ने, 4 टुकड़े होंगे आपके, 4 टुकड़े होंगे आपके। और जब तक आपके 4 टुकड़े नहीं होंगे आप लोग मानेंगे नहीं, जब तक आपके 4 टुकड़े होंगे आप मानेंगे नहीं। और हिंदुस्तान की तो ताकत भी है, पता नहीं ये लोग क्यों नहीं कदम उठा रहे हैं। हम तो अपने प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि हिंदुस्तान तो अब बहुत ताकतवर है, क्यों नहीं कर देता 4 टुकड़े इनके, ये इसी लायक हैं। और फिर भाग गए, फिर भाग गए। कोई सवाल पूछो भाग जाते हैं सब, जैसे कोई सवाल पूछो भाग जाते हैं पाकिस्तान के जितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर। अश्विनी सिवाज जी, एक जल्दी से आपकी टिप्पणी। जो गृह मंत्री ने कहा है आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ेंगे, चुन चुन कर मारेंगे, मतलब माने क्या समझे जाए। लेकिन आज नवा दिन है अश्विनी सिवाज जी, ये सवाल भी पूछा जा रहा है इतनी देरी क्यों लग रही है। देखो याद रखो चित्रा जी, एक चीज का याद रखो, ये कब और कहां
कैसे होगा ये इस समय छोड़ दें आप मिलिट्री पे, क्योंकि इन चीज़ों के लिए टाइम लगता है, ये प्लानिंग करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। मगर मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, भारत की फ़ौज बहुत सक्षम है। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही अनएम्बिग्युइटी से बता दिया है कि जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के चीफ को कि आप जो समझें आप एक प्रकार एक्शन ले सकते हैं, मगर कब लेंगे, कहाँ लेंगे, कैसे रूप में होगा वो फौज पे छोड़ दें। मगर अब की बार आर पार की लड़ाई होगी। अब की बार जैसे प्रधानमंत्री ने बोला है कि अब आतंकवादी नहीं, उनके आका जो हैं ये डर रहे हैं कि आका पाकिस्तान की आर्मी और ISI की तरफ उनका एक प्रकार से इशारा था कि अब इनकी आर पार की होगी, इनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। भारत घुस में के मारेगा, इनको बिल से निकाल के मारेगा। और अब की बार क्या अलग होने वाला है, अब की बार ये अलग होने वाला है कि पाकिस्तान आने वाले समय में उसकी रूह ही कांपेगी अगर वो आतंकवाद का साथ देगा। अगर यही नहीं, आज आप देखें भारत की जो मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है, आप जो कह रहे थे कि ये नहीं हुआ, कितने एक्शन हो गए हैं। आपने इकोनॉमी देखें, इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस कर दिया है। आने वाले महीनों में इसको पाने के लिए बूंद बूंद के लिए तरसेंगे। अभी हमने अपनी एयर स्पेस बंद कर दिया है, इनके इतने ज़्यादा रेट्स हाई हो गए हैं इनके एयर फेयर, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया के लिए, कि वहाँ पर कोई भी इनके प्लेन में नहीं जाएगा। तीसरी बात यह है कि वहाँ पर जो है ट्रेड बंद कर दिया है, पोर्ट इनके बंद कर देंगे, पोस्ट ऑफिस बंद कर देंगे। होगा क्या, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दिया। वर्ल्ड में आज इनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ है। आज हम चाहते हैं IMF जो है इनको बेल आउट नहीं दे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इनको ग्रे लिस्ट पे डाले, और यूनाइटेड नेशन से हम गुहार कर रहे हैं और कम से कम 100 कंट्री हमारे साथ करनी है, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करें। उसकी वजह है, देखो जो 100 टेररिस्ट हैं वर्ल्ड के माने हुए, उनमें से 87 ऐसे आतंकवादी हैं जिनके या तो रूट्स या पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और क्या प्रूफ चाहिए? पाकिस्तान एक आतंकवाद का गढ़ है, एक आतंकवाद की नर्सरी है, वो सुधरेगा नहीं जब तक आप उसको बिल्कुल तोड़ नहीं देंगे। इसीलिए कह रहे हैं चित्रा इसके 4 टुकड़े होने जरूरी है। हम रुक जाते हैं, फिर आतंकवादी वारदात होता है, फिर उसके बाद जाकर हम एयर स्ट्राइक करते हैं, फिर आतंकवादी वारदात होता है। इससे हमें निजात पाना होगा, पाकिस्तान को ऐसे कुचलना होगा ताकि दोबारा वो हिंदुस्तान में आतंकवादियों को भेजकर हमारे बेकसूर, चाहे वो नौजवान हो, चाहे हमारे नागरिक हो, उनकी जान नहीं लेने पाए। लेकिन इन सब के बीच के सिन्हा जी, मैं आपके पास आते हुए, चूंकि दुम दबाकर जो हिसन थोबे हुए हैं पाकिस्तान के और अजीम भट्ट पाकिस्तान के दोनों भाग गए हैं, तो अभी वो दोनों मेरे साथ नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा पाकिस्तान आगे बढ़ते हुए, अमेरिकी विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उन्होंने कहा है भारत को तनाव कम करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहिए और पाकिस्तान PM से आतंकी हमले की निंदा हो और पाकिस्तान इसकी जांच में सहयोग करे। अरे हमें जांच चाहिए ही नहीं, पाकिस्तान से सहयोग तो हमें चाहिए ही नहीं। बड़ा सवाल यह है कि जब अमेरिका में आतंकवादी हमला होता है तब तो उसी पाकिस्तान के भीतर घुसकर ओसामा बिन लादेन को आप मारते हो, समुद्र में उसको दफन कर देते हो, और जब भारत में हमला होता है और भारत कार्रवाई की तैयारी कर रहा होता है तो इस तरह के ज्ञान देने की जरूरत क्यों पड़ती है अमेरिका को? हमारे लोग मारे गए हैं और जब तक उनका बदला हिंदुस्तान नहीं ले लेगा वो चैन से नहीं सोएगा। ये बात अमेरिका को समझनी होगी। के सिन्हा जी, देखिए, ये जब आप बात कर रही हैं स्ट्रैटेजिक, तो मैं ये बता दूं, ये जो टेररिस्ट हैं या जिहादी हैं ये सारे अमेरिका के ही बनाए हुए हैं। उसामा बिन लादेन हो, अलकायदा हो, आईसिस हो, उन्होंने इसके लिए स्ट्रैटेजिक यूज़ करके USSR को तोड़ने के लिए बनाया था। पाकिस्तान उसका फ्रंट लाइन स्टेट रहा है और वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो पॉलिटिकली या जो स्ट्रैटेजिकली इस एरिया को कंट्रोल करेंगे इनके द्वारा ही करेंगे, इसलिए वो करना चाहते हैं। 71 में ले लें या उसके बाद की कार्रवाइयाँ ले लें, हरदम इनके साथ आपको अमेरिका खड़ा हुआ दिखाई देता था क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजिक रिक्वायरमेंट वो मानता था। आज के दिन में उसकी चीज़ें बदली हैं क्योंकि जिहाद से जिस तरह से वो तरंग है और ख़ास करके डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जिस तरह से वेस्ट एशिया में आप देख रही हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज उनके 9/11 तो हुए थे। 9/11 के समय जो उनके W. जॉर्ज बुश होते थे जूनियर, उन्होंने कहा था या तो आप हमारे साथ हैं या आप हमारे अगेंस्ट में, यदि हमें नहीं सपोर्ट करते हैं। तो पूरी दुनिया उनके साथ हो गई थी। आज भले ही ये हमें दिखा दें, वो इजराइल को भी यही कहते हैं। देखिए, ये मार्को रूबियो हो या उसके पहले जो भी हैं इनके, चाहे वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हो, बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये इनकी बातों का कोई ऐसा बड़े तौर पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ना तो हमें इनकी चीज़ों की ज़रूरत है।
अमेरिका भी इस चीजों को समझता है, मगर वो एक बयानबाजी करता है, वो अपने को दिखाता है कि ग्लोबली ही इज द पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल, कि वो दिखा दे वो शांति, वो उसके पीछे भाग रहा है, क्योंकि शहबाज शरीफ उनसे अप्रोच कर रहे हैं कि हम न्यूक्लियर हैं, इंडिया न्यूक्लियर है तो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड में आ जाएगा। वो क्यों नहीं रोकते? वहां पर तो फ्रांस और यूके भी न्यूक्लियर है, रशिया न्यूक्लियर है, मगर वो तो सपोर्ट करते हैं कि भैया करो आप यूक्रेन को मदद। बिल्कुल तो दो रीतियां हैं, दो ये देखो, मैं ये कहूंगा चित्रा कि आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि अमेरिका की अपनी पॉलिसी रही है, अमेरिका का ये डबल चेहरा है आतंकवाद को लेके। वो आतंकवादी जो उसके ऊपर तक अटैक कर सकते हैं, आईएसआईएस है, अलकायदा है, उसके तरफ उनका दूसरा रवैया है, और ये लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद जिनकी रेंज भारत तक ही है, उसकी तरफ उनका दूसरा हरदम चेहरा रहा है। मगर एक सच्चाई है कि अब लास्ट 10 साल से जिस प्रकार से हमने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट अमेरिका के साथ कर दिए, जिसके अंदर GSOMI है, कोमकासा है, लिमियो है, बेका है, अब काफ़ी बदला है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है आतंकवाद के अगेंस्ट है। मुझे लगता है क्योंकि वो नहीं चाहते ये लड़ाई हो, क्योंकि वो प्रेशर डालना चाहते हैं पाकिस्तान पे, इसलिए वो कह रहे हैं, मगर ये आतंकवाद की लड़ाई के से भारत के साथ खड़े हुए हैं, और हम इस लड़ाई को और जब तक चुन चुन कर एक एक आतंकवादी को उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा दिया जाता है, हिंदुस्तान चैन से नहीं सोएगा। बहुत धन्यवाद मेजर जनरल अश्विनी सिबात जी और मेजर जनरल के सिन्हा जी एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। 140 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हम, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, और यही हिंदुस्तान की ताकत भी है। दूसरे कितने भी ताकतवर मुल्क हो, उनको यह जानना और समझना होगा कि जब अपनों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो उसमें दूसरों के ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे 26 निर्दोष नागरिक मारे गए हैं, चुन चुन कर। जब तक एक एक के खून का बदला नहीं ले लिया जाएगा, हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा। यह हमारी सेना तय करेगी कि आतंकिस्तान में कब, किस समय घुसकर किस किस को मारना है। इन सब के बीच पाकिस्तानी हुक्मरान, प्रधानमंत्री पाकिस्तान के गायब हैं, पत्रकार उनको ढूंढ रहे हैं। पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुनीर गायब है, उसको ढूंढा जा रहा है, और उनको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है। लेकिन बार बार रणनीतिक गलियारों में, कूटनीतिक गलियारों में कहा जाता है, कुत्ते की पूंछ का एक कहावत दिया जाता है, कुत्ते की पूंछ कभी टेढ़ी रहती है, उसको सीधा करने की कोशिश करो वो नहीं होती है। कुत्ते की पूंछ पर रखने की जरूरत ही नहीं है। बार बार जो आपके ऊपर आतंकवादी वारदात को अंजाम दे रहा हो, उसका परमानेंट इलाज करे भारत सरकार, और यही आज समय की मांग भी है। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।